हाँ जी बिल्कुल, रेडियो SD 90.8 FM पर मैं यानी फर्राइटेदार आलिशान आप सभी के साथ बना हुआ हूँ। और जैसे कि आपके पास आपको पता है कि अभी मैंने बताया था समृद्धि त्यागी मैम हमारे से जुड़ने वाली है, तो मैम अभी स्टूडियो में मौजूद हैं, जो संस्कार एजुकेशनल फाउंडेशन की चेयरपर्सन है और साथ ही साथ करियर काउंसलर है। मैम स्वागत है फिर से आपका। थैंक यू वेरी मच। और मैम अभी आप आ गए हैं तो मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहता हूँ आज किस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं? आज हम बात करेंगे MBA मैनेजमेंट के कोर्सेज के बारे में। और इसमें बच्चा दो तरह से इस कोर्स को कर सकता है। दो प्रोग्राम्स इसमें हैं। एक तो आपके पास ऑप्शन है कि आप MBA कीजिए, जो कि एक डिग्री प्रोग्राम है। दूसरा है PGDM, उसको कई इंस्टीट्यूट्स PGPM के नाम से भी बोलते हैं। जैसे IIMs में आप जाएंगे तो PGPM, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। एक आपका है PGDM, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। MBA और मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यही बच्चों को बताना बहुत जरूरी है कि इस बात से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो कि मुझे MBA करना है या PGDM करना है। ये एक बहुत मेजर क्वेश्चन आता है। तो MBA आप जैसे देख रहे हैं, ये एक डिग्री प्रोग्राम है। PGPM में डिप्लोमा है, डिप्लोमा प्रोग्राम है, लेकिन दोनों की अपनी अपनी खासियत है। PGDM जो क्रीम इंस्टीट्यूट्स थे, ऑटोनॉमस जो बॉडी होता है एक इंस्टीट्यूट जो यूनिवर्सिटी से जिसको रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, वो अपना खुद का प्रोग्राम तैयार करके उन्होंने ये एक प्रोग्राम बनाया डिप्लोमा, जिसको हम PGDM बोलते हैं। इसकी खासियत ये है कि ये जो प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी की नीड्स को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। इसको आप टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं। और मजेदार बात यह है कि जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे आपका IIMs है, वो PGDM प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। तो यहाँ पर आकर ये तो क्वेश्चन हट ही जाना चाहिए कि हमें MBA करना है या PGDM करना है। आपका ऑप्शन ये होना चाहिए दिमाग में एक कि भाई जो भी इंस्टीट्यूट मुझे टॉप प्लेसमेंट देगा मैं वो करूंगा। दूसरा ये ध्यान जरूर रखें, क्योंकि कुछ बच्चे चाहते हैं कि हम बाद में PhD के लिए जाएं, तो डिग्री के बाद उनको लगता है कि डिग्री के कारण ही आप PhD कर सकते हैं, अगर डिग्री नहीं है तो PhD नहीं करेंगे। जो एसोसिएशन है इंडियन यूनिवर्सिटीज की, अगर उससे रिकॉग्नाइज्ड है कोई भी कॉलेज, चाहे वो PGDM ही क्यों नहीं दे रहा है, NBA से रिकॉग्नाइज्ड है, तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे जगह से PGDM करने के बाद भी आप PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटीज उसको एक्सेप्ट नहीं करती, वो कहती हैं कि डिग्री ही होनी चाहिए, लेकिन PGDM के बाद भी आप PhD कर सकते हैं। IIMs FPM एक प्रोग्राम भी देते हैं PhD के लिए, जिसको बोला जाता है फेलोशिप प्रोग्राम ऑफ मैनेजमेंट। तो ये भी आप एक कर सकते हैं, जो कि PhD के इक्विवेलेंट ही है। तो ये कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों के दिमाग में कि डिग्री करें कि डिप्लोमा करें। चूज अ कॉलेज विच कैन गिव यू प्लेसमेंट एंड अपॉर्चुनिटी, हायर ब्राइट अपॉर्चुनिटीज। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा ये टॉपिक है इसके ऊपर। और भी मैं आपसे सवाल, अभी हम बात कर रहे हैं MBA के बारे में, और अभी मैं जानना चाहता हूँ कि बच्चे इसमें कौन कौन सी ब्रांच है जो ऑप्ट हैं, जो वो कौन कौन से ले सकते हैं? ज्यादातर बच्चों को होता है कि हम सिर्फ HR, फाइनेंस, मार्केटिंग, IT या फिर IB के बारे में उन्होंने सुना होता है। लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि लगभग 50 या उससे भी अधिक ब्रांचेस आपके MBA में हैं जिनको आप ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे एक MBA इन एंटरप्रेन्योरशिप, रिटेल मैनेजमेंट, सिस्टम्स मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अभी तो क्या हुआ है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए भी ब्रांचेस है, जैसे एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, हेल्थ केयर मैनेजमेंट। आपका अपोलो HHCM एक प्रोग्राम है, हेल्थ केयर मैनेजमेंट में वो MBA कराते हैं। इसी तरह से NCAT एक एग्जाम होता है जो निकमार्क दे रहा है, पुणे में ये है इंस्टीट्यूट। ये अपने यहाँ पर डुअल डिग्री प्रोग्राम देता है, MTech प्लस MBA इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। इसी की तरह से NMAT नलसार है, बहुत बड़ी लॉ यूनिवर्सिटी है, वो अपने यहाँ पर लॉ में जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस हुआ, फाइनेंशियल सर्विसेज हुआ, इस तरह से इन सब सेगमेंट्स में वो MBA दे रही है। इसी तरह से NERD-PR है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, वो रूरल डेवलपमेंट में अपने यहाँ पर MBA देता है। IMU-CET है, वो अपने यहाँ पर पोर्ट और शिपिंग में और इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स में MBA देता है। ये इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी जो चेन्नई है, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो अभी बच्चों के पास विकल्प बहुत ज्यादा है। तो अगर आप किसी इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोई MBA डिग्री भी लेना चाहते हैं, तो वो आप इंडस्ट्री ओरिएंटेड भी ले सकते हैं और डिपार्टमेंट वाइज भी ले सकते हैं कि मुझे किसी भी इंडस्ट्री में, लेकिन किस डिपार्टमेंट में जाना है, तब भी आप ले सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट में MBA है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में MBA है, साइबर सिक्योरिटी में MBA है।
तो बहुत सारे, अभी जैसे एक आपका डिजिटल मार्केटिंग है, उसमें एमबीए है, ई कॉमर्स मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट है ना। एक आपका है IIFT, एक इंस्टीट्यूट है, वो अपना अलग से एग्जाम कंडक्ट कराता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो इसी तरह से फॉरेन ट्रेड एंड ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट में एमबीए है आपका। ये DU में SRCC, जो कि इतना रेप्यूटेड प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, वो अपने यहाँ पर ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस में एमबीए कराता है। तो बहुत सारे सेगमेंट्स में आप एमबीए कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि अपनी चॉइस को, जब इतने सारी चॉइसेस हैं और अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं, तो केवल 3, 4 या 5 चॉइसेस पर मत जाइए। पहले एक बार स्टडी कीजिए कहाँ पर कितना जॉब प्लेसमेंट है, कि किस इंडस्ट्री में ज्यादा ग्रोथ होने वाली है आने वाले 10 सालों में, और उसके बाद कहाँ मेरा एप्टीट्यूड है। ये सब चीजें ध्यान में रखकर आप अपना एमबीए का स्पेशलाइजेशन को चूज करें। ओके, तो और भी मैम आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगा, पर उससे पहले एक प्यार सा गाना सुन लेते हैं। सुनिए इस गाने को, एंजॉय करते रहिए। और मैम से अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो नंबर है 9045908908 और 12th वाले बच्चे जल्दी से पूछ लो यार, जो तुम्हें अगर कोई डाउट है किसी भी लाइन के लिए। एंजॉय कर। सिटी का सिम्बा 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 रेडियो SG 90.8 FM पर में यानी फर्राटीदार आदिशान आप सभी के साथ बना हुआ हूं। और मेरे साथ है समृद्धि त्यागी मैम, जो संस्कार के एजुकेशनल फाउंडेशन के चेयरपर्सन है और साथ ही साथ करियर काउंसलर भी हैं। तो मैम फिर से आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आज हम बात कर रहे हैं एमबीए के बारे में। और मैम अभी मैं पूछना चाहता हूँ कि एमबीए के लिए मैम कॉलेजेस क्या क्या है, मैं वो जानना चाहता हूँ प्लीज। देखिए, चॉइस तो बहुत सारे कॉलेजेस की है। मैं एक साथ एंट्रेंस टेस्ट के साथ बताते चले जाऊंगी। टॉप कॉलेज के लिए IIMs जैसे हुए आपके, उसके लिए बच्चा हमेशा ध्यान रखता है। जैसे मैंने बात की थी IIT के लिए JEE मेंस है, एडवांस है इंजीनियरिंग में, उसी तरह से टॉप जो एंट्रेंस एग्जाम है MBA के लिए, वो आपका CAT है, कॉमन एडमिशन टेस्ट। इसके थ्रू आप टॉप जो A1 कॉलेजेस हैं MBA के लिए, उसमें आप जाते हैं। इसके अलावा GMAT है, जो ISB है, बहुत अच्छा कॉलेज है MBA के लिए, उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट है ये। ZAT, जेवियर्स के जितने भी स्कूल है मैनेजमेंट के, उनके लिए ZAT देना जरूरी है, ये एंट्रेंस टेस्ट है। NMAT हुआ आपका। IIFT एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेन ट्रेड, उसके जितने भी कैंपस हैं, 2-3 कैंपसेस हैं, उन सब में एडमिशन लेने के लिए IIFT का आपको टेस्ट देना है। सिम्बायोसिस में जाने के लिए SNAP का टेस्ट है। CMAT आपके पास है, जिसके थ्रू आप KJ सोम्या, JBIMS, डालमिया, इस तरह के कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। क्रीम कॉलेजेस हैं। माइका अपना टेस्ट लेता है, माइका अहमदाबाद का टेस्ट है, एडमिशन टेस्ट। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज अपना अलग से एग्जाम लेता है, TISNET MBA के लिए। IBS अपना अलग एग्जाम लेता है। इसी तरह से महाराष्ट्र में MBA के कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए उनका स्टेट लेवल का एग्जाम होता है, महाराष्ट्र CET, उसमें आप दे सकते हैं। AMU अपना टेस्ट लेता है, IPU यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट लेती है। तो बहुत सारे एग्जामिनेशंस हैं, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर भी हैं और यूनिवर्सिटी लेवल पर भी हैं। बात यह है कि बच्चे को कम से कम MBA की जो तैयारी कर रहा है, उसको जो टॉप 4 या 5 एंट्रेंस टेस्ट है वो जरूर देने चाहिए। और जिस भी स्टेट का कॉलेज उसको अच्छा लग रहा है, उस स्टेट का एग्जाम दे दे। एक हमारे यहाँ का, क्योंकि हम यूपी से बिलोंग करते हैं, तो यूपी के जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये जितने भी मैं आपको इंस्टीट्यूट बता रही हूँ, उनका फीस आप ये लगाइए कि 2 साल का 20 लाख से लेकर 40 लाख तक भी है, या उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो बहुत बच्चा इतना फीस अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ऐसे में आपके पास क्या ऑप्शन है, जैसे यूपी मान लीजिए, और बाहर भी नहीं जा सकते, उतना कैलिबर नहीं है उस तरह का एग्जाम क्रैक करने का, तो आप क्या करें, यूपी का आपका एग्जाम है, काइट है आपके पास, JSS है, ABES है, आपके यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज है, IET लखनऊ है, KNIT सुल्तानपुर है। तो वहां पर MBA में एडमिशन लेने के लिए आपको अपने यहाँ का UPC का जो एग्जाम है, AKTU का एग्जाम जो है, वो देना पड़ेगा। उसके थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू आपका प्लेसमेंट किसी कॉलेज में एडमिशन होगा। तो बच्चे को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा एंट्रेंस टेस्ट को अपीयर करे, और बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। चलिए उसके बारे में बाद में बात करते हैं। जी जी बिल्कुल। और मैम जो अभी बच्चे हैं ना 12th करके अभी पास हुए हैं, उनके लिए मैं बहुत ही प्यार से गाना चलाने जा रहा हूँ, कर हर मैदान फतेह, क्योंकि अभी है इनके लिए ये एक पंछी है जो उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आसमान जो है ना वो खुला पड़ा है यार, उड़ो। कर हर मैदान लेने आया सिम्बा तेरी फिर की सिटी का सिम्बा सिम्बा सिम्बा
हाँ जी बिल्कुल, रेडियो एसडी 90.8 FM पर में यानी फर्राटेदार आरजे शानू आप सभी के साथ बना हुआ और मेरे साथ है समृद्धि त्यागी मैम, जो संस्कार एजुकेशनल फाउंडेशन की चेयरपर्सन है और साथ ही साथ करियर काउंसलर है। तो मैम फिर से आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। अभी मैम मैं आपसे है ना बात करने वाला हूँ पैसों की यानी कि मतलब इतने सारी चीजें आपने बता दी, बस इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद फिर आगे का क्या रहेगा? सैलरीज बहुत पैकेज जो है वो बहुत अच्छा भी है, जो ए कॉलेजेस की हमने बात की, लेकिन लेट्स नॉट टॉक अबाउट देम नाउ, क्योंकि उस कॉलेज में जो चला गया जहां फीस इतना पे कर रहा है तो वो क्राइटेरिया सेट कर देते हैं ए कॉलेजेस तो कंपनीज के सामने कि इतना पैकेज देने वाली कंपनी तो यहाँ आ सकती है, लो पैकेज की कंपनीज को वो एंटरटेन ही नहीं करते। तो यहाँ सिस्टम बिल्कुल उल्टा है। कॉलेज भी कंपनीज को एंटरटेन नहीं करेगा जो उनके क्राइटेरियाज पर खरी नहीं उतरती है। हम बात करते हैं वो बच्चे की जो मीडियोकर है और जिसको कॉलेज ऑप्ट करना है, बड़ा कोई अच्छा टेस्ट वो पास नहीं कर पाया है, कि क्या चीजें देखकर वो अपने यहाँ पर कॉलेज को ऑप्ट करे। एक तो फैकल्टी बहुत अच्छा होना चाहिए कॉलेज का, देखे कि इंटर्नशिप देते हैं कि नहीं देते हैं। इन्वायरमेंट देखना बहुत जरूरी है कि क्या यहाँ मैं अपनी स्किल्स को ब्रशअप कर सकता हूँ, और इसके अलावा खुद भी उसको लगन करनी है, ज्यादा से ज्यादा सीखना है। इंटर्नशिप्स बच्चे नहीं करते हैं, फेक ऐसे बनाकर पेपर लाकर दे देंगे, तो ये नहीं चलेगा। बहुत सारे जो दूसरा अभी जैसे ग्रेजुएशन बच्चा कर रहा है तो उसको ध्यान रखना है कि बहुत सारे ए कॉलेजेस, जैसे मैंने जमनालाल बजाज की बात की, केजे सोमैया की बात की, ये क्या करते हैं कि इनको चाहिए, आईआईएम्स में भी ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ वो बच्चा आए एडमिशन लेने के लिए। जब जीडीपीआई होता है तो इंटरव्यू में इस बात को वेटेज दिया जाता है कि कौन सा बच्चा है जिसको वर्क एक्सपीरियंस है। तो अगर वर्क एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है तो ये भी बड़ा डिसएडवांटेज होता है कई बार। तो मेरा यही बच्चों से रहता है हमेशा सजेशन कि एक तो कॉलेज अच्छी तरह ऑप्ट करें, और पैकेज तो देखिए बहुत अच्छे कॉलेजेस में भी, जो ए कॉलेजेस जिनको हम कहते हैं, वहां भी 2.5-3 लाख रुपए का पैकेज भी जाता है बच्चों का, जो कि कुछ भी नहीं है। वहां जहां करोड़ों में पैकेज जा रहा है, उसके पीछे कारण क्या है कि या तो बच्चे का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में 0 है, या तो वो सेमेस्टर में फेल हुआ है, सेमेस्टर रिपीट कर रहा है, या तो उसकी स्किल्स उस तरह की नहीं है, वो उन बच्चों में इनकम्पिटेंट है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आप बी कॉलेज में जाकर भी बहुत अच्छा पैकेज ले सकते हैं अगर आप अपनी बैच में सबसे आगे रहते हैं, और आप ए कॉलेजेस में जाकर भी सबसे कम पैकेज लेंगे अगर आप अपना सेमेस्टर फेल करते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में 0 है, आपके अंदर वो स्किल्स नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया नहीं है, नॉलेज नहीं है अपने ब्रांच की। तो ये बच्चे पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। वैसे तो पीएसयूज भी आपके कॉलेजेस में आती हैं डायरेक्ट प्लेसमेंट के लिए, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन बच्चे को कॉलेज चूज करते वक्त ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको वो एक्सपोजर, वो प्लेटफॉर्म मिले जो उसको आगे चलकर कंपनीज के लिए तैयार कर सके। थैंक यू सो मच मैम इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए सभी को और फिर से आने के लिए। तो समृद्धि त्यागी मैम हमारे साथ थी, जो संस्कार एजुकेशनल फाउंडेशन की चेयरपर्सन है और साथ ही साथ करियर काउंसलर है। कल फिर से होगी मुलाकात, पर कल आने वाला हूँ मैं सुबह 9 बजे, 9 से 1 बजे तक मैं आपके साथ रहने वाला हूँ, यानी कि सबसे पहले टॉप 20, उसके बाद मैं आपके पास मिलने वाला हूँ दी रिक्वेस्ट शो 11 से 12 और 12 से 1 होगी खास लोग खास मुलाकात में आपकी और हमारी मुलाकात। बाय बाय।